जय जय श्री राम। ये बड़े की जगह यहाँ छोटा लगाना था, तुमने बड़े बॉक्स लगा दिए। श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटार के। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटार के। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटार के। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम से निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम से निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री राम जी घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही भगवान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, ब्रिज सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। हनुमान जी प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान जी प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। प्रभु नारद की आरती, पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सत्ता
सर्वाः शिवतमाः शान्ताः शान्तमास्तास्ते कृण्वन्तु भेगजम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यदि नमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त इन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरियाय धीमहि तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की रामदेव सरकार की व्यास जी महाराज की पेपर करवा देना है, चलो। ये प्रसभानु की लाडली देखो मेरी ओर निहार तुम ही राम तुम कृष्ण हो तुम ही गरीब निवार वो बालक या दास की प्रभु लाज तुम्हारे हाथ श्याम देव सरकार में आयो तेरे द्वार अब मेरी लज्जा रखो भक्तन के सरकार श्री हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे
श्री हरि परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद वृंदावनाधिपत्य श्री बालकृष्ण लाल के बाग में प्रसरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य पाद प्रातः सुमनी गुरुदेव श्री शास्त्री जी महाराज मढ़निया जी गोवर्धन पीठाधीश्वर स्वामी रंगाचार्य जी महाराज विराजमान श्री धाम वृंदावन श्यामदेव बाबा अनेक संत विद्वानों के द्वारा दिए हुए सुभाषिषानुसार हमारे भारद्वाज परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कल के संदर्भ में भगवान कपिल देव जी ने मैया देवहूति को सांख्य का उपदेश किया। देखो श्रीमद् भागवत की कथा के दिव्य घाट में हमारे वेद व्यास जी महाराज सम्यापना स्नान के आश्रम पर ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। नेम शारण क्षेत्र में श्री सूजी महाराज सोनक जी को कथा सुना रहे हैं और मां गंगा की पावन तट पर परपराज का आचार्य भविष्य शिरोमणि सुखदेव जी महाराज चक्र चूड़ामणि परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। मैत्री जी विदुर जी को और देखिए मनु महाराज की 3 बेटियों का वंश आपने सुना। आगे चतुर्थ स्कंद के आरंभ में मनुस्तो शतरूपायाम तिस्र कन्या जगगिरे आकुति देवहूति च प्रसूति विश्वदा। मनु महाराज के 3 बेटी हैं, आकुति देवहूति प्रसूति। इनकी कथा आपने सुनी। आइए आकुति रुचि प्रदात अभिभातिमती नृप पुत्र का धर्माश्रित्य शतरूपानुमोदित। आकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ। यज्ञ में हम आहुति देते हैं, आहुति का अर्थ है आकुति। तो महारानी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ। यह तय किया गया कि महाराज हमारी बेटी के बेटा होगा उसको हम लेंगे, बेटी आपकी रहेगी। युगल संतान हुई, एक बेटा एक बेटी। इनका नाम है यज्ञ और दक्षिणा, दोनों का विवाह होगा। देखो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब तक हम विधिवत दक्षिणा नहीं देंगे तब तक हमको यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा। दक्षिणा भी आवश्यक है। और देवी भागवत में तो यहां तक बता दिया है, यदि कोई आपने कार्य कराया, यज्ञ अनुष्ठान और हवन की पूर्णाहुति होते ही दक्षिणा दे देना चाहिए 1 घंटे के अंदर, अन्यथा दक्षिणा दूनी दूनी होती जाती है। 2 घंटे में दूनी होगी, तीसरे में फिर जाकर के चौगुनी होगी। ब्राह्मण को मुक्त करो, कार्य आपका संपन्न हो गया, हवन की पूर्णाहुति हुई, दक्षिणा दे दो। महाराज हमारे
करदम जी के यहाँ 9 बेटियों का जन्म हुआ। उन बेटियों के भी वंश अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ संपन्न हुआ। मानव जीवन में अत्रि कौन है? नत्री अत्रि, जो तीनों गुणों से परे, उसका नाम है अत्रि। न तो रजोगुण है, न तमोगुण है, न शतोगुण है। कितनी सुंदर भावमयी वाणी है। संत परम हितकारी, जगत मां संत परम हितकारी, जगत मां संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत मां संत परम हितकारी, जगत शरत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न पर कभी नहीं जाना। मैंने आपको निवेदन किया कि भैया मानव जीवन में एक संत, एक पंथ, एक कंठ, एक ग्रंथ आवश्यक है। एक किसी संत से जुड़ जाओ, पार हो जाओ। एक ग्रंथ अपनाओ, किसी भी ग्रंथ की निंदा मत करो, एक ग्रंथ के आधार से चलो। एक रास्ता देखो, एक पंथ होना चाहिए, अनेक पंथ नहीं होना चाहिए। और कंठ का मतलब है आपकी कथनी करनी एक हो गया। तो अत्रि जी कौन है? अत्रि जो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत, धृत, तनु त्यागी, प्रीति जगत से न्यारी। अनुसुईया कौन है? जिन्होंने असूया भावना को समाप्त कर दिया है, ईर्षा, कपट, द्वेष, छल छिद्र छोड़ दिया। ऐसी माताएं अनुसुईया आज भी है माता। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पड़ोसी के घर में 4 पहिया की गाड़ी आ गई और हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल है। देखो, मानव 3 प्रकार से जी रहा है। 3 प्रकार है। क्या? अभाव, प्रभाव, स्वभाव। अभाव का मतलब यह है कि हमेशा अभाव बना रहता है। मकान नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, अनेक बातें। अभाव उस व्यक्ति की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। अभाव में जिंदा रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। और एक प्रभाव, जब हमारे पास कुछ पैसा बढ़ा तो हमने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। हम तो एसी में रुकेंगे, एरोप्लेन के टिकट से आएंगे और इतनी दक्षिणा लेंगे भागवत की, क्योंकि हम प्रभाव में आ गए, हमारा प्रभाव बढ़ गया। और एक स्वभाव है, जैसा भी परमात्मा ने दिया है उसमें हम राजी हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी बाह बाह है, उधर भी बाह बाह है। स्वभाव में जीव।
जो भी परमात्मा ने आपको दिया है उसे स्वीकार करो, श्रीमान करो। क्या नहीं दिया भगवान ने? इतनी अच्छी व्यवस्था की है महाराज। ये नासिका कहीं पीछे लगी होती तो ये चश्मे का स्टैंड कहां से आता? बड़ी मुश्किल होती। और उनको कितनी चिंता है परमात्मा को, बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक दूध नहीं है मां के, जन्म होती क्षीर सागर से कनेक्शन जोड़ दिया, बच्चे ने पूरा दूध पी लिया, थोड़ी देर में फिर दूध आ गया। वाह मेरे मालिक, कितनी कृपा तेरी। तत्काल आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ऐसा नहीं। फिर बच्चे का दूध से पेट नहीं भरा, भगवान ने सोचा कि भाई भूखा रहता है, इसको दांत दे दो, छोटे छोटे दांत दे दिए। अब दांतों से कुछ पाने लगा, फिर भी पेट नहीं भरता तो कच्चे दांत वापस लेके पक्के दांत दे दिए। अब भूखा हो, और 60 वर्ष के बाद में जब ज्यादा खाना खाया, पेट खराब होने लगा, ठाकुर जी कहते दांत वापस करो। अब आप दलिया पियो, दूध में रोटी पाओ। कितनी व्यवस्था है उस मालिक की। एक बाल बनाने वाले नाई पर हमको भरोसा है कि ये बाल काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा, पर भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान हमारी पूर्ति करेगा। हमारे श्यामदेव बाबा पर जिन्होंने भरोसा रखा है उनको कमी नहीं रही है। और एक मुझे बात याद आ गई, हमारे श्री पलिया बाबा थे, द्वारका भाई साहब के पिताजी, उनसे एक बार लोगों ने प्रश्न किया कि तुम्हारे गुरु कौन है? बोले हमारे गुरु श्यामदेव बाबा है। श्यामदेव बाबा, केवल श्यामदेव बाबा के अलावा कुछ था ही नहीं उनके अंदर। जब भी हमको सुनते थे श्यामदेव बाबा, तो अगर तुम किसी के आधार से जियोगे आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। भैया स्वभाव से जियो, अभाव प्रभाव और स्वभाव ले ले। देखो इन अनुसुईया महारानी के यहाँ तीनों देवता बालक बन के आए। एक बार अत्रि जी ने मन में सोचा कि भाई कुछ भजन करें, और भैया ये ब्राह्मण का जो शरीर परमात्मा ने दिया है अंतिम प्रमोशन है, दोबारा ये शरीर नहीं मिलने वाला, ये केवल भजन के लिए हुआ है। जितना भी हो भजन कर लो। अत्रि जी ने सोचा कि घर में रह के भजन तो करते हैं, किंतु कोई दिव्य भजन करे, तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर भजन करने गए। मैं तो ये कहूंगा, आप अगर बाबा बन रहे हो तो पत्नी को साथ लेके बनो, अकेले क्यों बनते हो? क्या पत्नी के भय से भयभीत होके बाबा बन रहे हो? शादी के समय तुमने संकल्प दिया है कि मैं आजीवन तक तुम्हारा साथ दूंगा, उस बुढ़िया को छोड़कर तुम बाबा बनोगे, उसकी आत्मा दुखी होकर तुम्हें बद्दुआ देंगे कि बुढ़ापे में मुझे छोड़ के चले गए। बाबा तो तुम बन गए, तुम्हारे बेटे के बेटा हो गया, तुम्हें बाबा कह रहा है, बाबा तो बन चुके। बाबा जैसा काम घर में करो, भजन करो ना घर में। घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर, ने झगड़ा हुआ मैं बाबा हो जाऊंगा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि महाराज कुछ भजन भी विशेष करना चाहिए। और अत्रि जी पत्नी को साथ में लेकर वृक्षा की कुलाद्रि नाम के पर्वत के ऊपर भजन करने चले गए। और महाराज ऐसा भजन किया, इनके ललाट से धुआं की सिर्फ अग्नि निकली, तीनों देवता वरदान देने को आए। अत्रि ने कहा महाराज मैंने तो एक देवता का आराधन किया, आप तीनों कैसे बना रहे? बोले भो अत्रि वयम न त्रि, हम तीन नहीं है, हम एक। महाराज पहले तो मेरे मन में ये भाव था कि एक बेटा हो जाए, और तुम तीनों को देखकर मेरा मन लालायित हो गया है, अब तो तीनों ही बालक बन के आओ।
ये तो कथा है भागवत की। अन्य पुराणों के अनुसार एक बार हमारे नारद जी महाराज वैकुंठ में पधारे, लक्ष्मी जी ने स्वागत किया। कहिए देवर्षि, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे। हाँ माता जी, क्या बताऊं, मैंने आज ऐसी पतिव्रता का दर्शन किया है, गजब हो गया। पतिव्रता मेरी जैसी? माता जी क्षमा करना, आप तो उनकी छाया भी नहीं हो। कौन है ऐसी पतिव्रता? तुमने नहीं सुना? महारानी अनुसुईया, जिन्होंने पतिदेव को जलपान कराने के लिए, स्नान कराने के लिए गंगा मैया का आह्वान किया और मंदाकिनी को अपने आश्रम से बहा दिया। अत्रि जी नित्य स्नान करने जाते थे गंगा मैया में, और महाराज जब वृद्धावस्था आ गई, चलने में असमर्थ होने लगे, तो उसी समय मात्र हाथ में जल लेकर संकल्प किया, गंगा जी प्रकट हो गई। बंदनीय है माताएं जो मरकम बच्चों से पति की सेवा करते हैं। पति की सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई सेवा नहीं। पति साक्षात भगवान है। हम तमाम देवताओं के भोग देने के लिए जाते हैं, मन्नत मनाने के लिए, और देवता के भगत कहते हैं कि भैया साल भर जाप करो, हर महीने आएगा तो 100-200 का माल लेके आएगा। सच्चा भगवान तुम्हारे घर में बैठा है, उसकी सेवा करो। होता क्या है आजकल, जरा कुछ ऐसा भी है। एक बार बूढ़े वाला जी पर कथा थी, अब की बार भी जा रहे हैं 7 तारीख से, ये 12वीं कथा है, तो राम कथा हो रही थी। और राम कथा में अनुसुईया जी की कथा जब आई, तो जब हमारे राम ने कुछ कहा तो एक महिला खड़ी हो गई, पंडित जी तुम बताओ हम कहा करें, हमने पतिदेव को चन्ना में तो लो संक्रांत को 4-6 दिना तो पांच धुआए, दिन में लात मारी, हमें आई गुस्सा, हम तो भदौरिया की बेटी डंडा लगे खड़ी है। जब तक पान धुआ ले, पंडित जी ये बताओ हमें पाप लगे होंगे पुण्य? बड़ी सरल स्वभाव की बहन थी। मैंने कहा देखो बहन जी, अब जो हो गया हो गया, आगे गलती मत करना। तो कुछ हमारे पतिदेव भी ऐसे, पर आप अपना पाठ अदा करो। रामलीला रंगमंच पर तुमने अभिनय अच्छा किया तो लोग तुम्हें दोबारा बुलाएंगे, और तुम्हारा पाठ गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया, कोई तुम्हें नहीं बुलाएगा। भैया अमर सिंह चौहान को बुलाओ, रावण का अभिनय तो वही करेंगे, क्यों तुम्हारा पाठ अच्छा रहा इसलिए बुलाते। हम आप सभी यहाँ पात्र बनकर के पाठ अदा करने आए हैं। माँ के साथ बेटे का पाठ अदा करना है, भाई के साथ भाई का पाठ अदा करना है, बहन के साथ भाई का पाठ अदा करना है, और पिता के साथ पुत्र का पाठ अदा करना है। एक भी पाठ तुम्हारा बिगड़ गया, दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा आने का। भगवान कहेंगे तुम्हारा पाठ बिगड़ गया, अब नहीं भेजेंगे दुनिया में। तो पाठ का ध्यान रखो कि हम काय का पाठ दे रहे हैं। राम का पाठ दे रहे हैं तो राम जैसी बातें करो, और रावण के पाठ में राम जी जैसे बोले तो तुम्हारा पाठ बिगड़ गया। तो यहाँ अनुसुईया जी की जब बड़ाई की, शंकर जी क्या जाके पार्वती से कर दी। दोनों देवियों ने कहा महाराज हमने सुना है कि अनुसुईया जी बड़ी पतिव्रता है, आप उनकी परीक्षा लेने जाओ। परीक्षा कैसी बात करती है देवी? सती नारी का सत बलवान, जिससे हार गए भगवान। सती नारी के सतीत्व का परीक्षण करना कोई साधारण बात नहीं। बूद अगाध सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सजे से। अर्थात
कामी पुरुष कितनी भी काम की बात करे किंतु सती का मन डोलता नहीं है, डोल नहीं सकता, वो अपनी सतीत्व पर अड़े है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम कहती हो तुम जा रहे हो। आज हमारे श्रीमन भगवान कैलाश पर आए, चलो भोलेनाथ को साथ में ले चले। और यहाँ पार्वती जी ने भी दूनी में पानी डालना शुरू कर दिया कि पहले परीक्षा लेके आओ तब बैठने दो। ब्रह्मा जी भी आ गए, तीनों देवता ब्राह्मण बन के द्वार पर गए। सती जी ने कहा आइए देवता जी पधारो, आप प्रसाद पाओ। हाँ हम प्रसाद पाएंगे, हमने सुना है कि आप परम सती हैं, निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसेंगी तब मानेंगे कि तुम दिव्य सती हो, अपनी दिव्यता दिखाओ। अनुसुईया जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, ओहो ये तीनों देवता मेरी परीक्षा करने आए हैं। यदि मैंने मरकन प्रथम से अपने पति की सेवा की हो, ये तीनों बालक बन जाए, छोटे छोटे बालक बन गए। बोलो सती महारानी की जय हो। बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी आई भोलेनाथ के पास तो उनको ढूंढने भेजूंगी। यहाँ तो भोलेनाथ भी नहीं। पार्वती बोली अब की क्या बताऊं, नारद जी ने ऐसा चक्कर डाला है, कहीं नारद जी मिल जाए तो सबसे पहले उनका तुमरा फोड़ना है। परम कौतुकी नारद जी रास्ते में मिल गए, माता जी प्रणाम, कहाँ जा रही हो तीनों? हल्ला मत करो, बताओ बताओ वो कहाँ है तीनों? देखो माता जी अब मेरा अनुष्ठान चल रहा है, औरतों से बातें नहीं करता हूँ। अरे नारद जी हल्ला मत करो, बता तो दो कहाँ है। चली जाओ सतियों से जाके, यहाँ तीनों पालने में झूल रही। तीनों सतियां जब पहुंची पहले तो आदेश दिया और आज्ञा के अनुसार अंदर प्रवेश किया, देखा तो तीनों बालक एक जैसे खिल रहे हैं। अंततः एक दिन लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, आंसू निकला, ऊपर पड़ा। बस क्या हुआ लक्ष्मी, आंसू आ गया? हाँ मां, अब हमारे पति का वियोग हमसे सहन नहीं होता, ले जाओ ना अपने पति को। कैसे ले जाए, तो एक ही रूप रंग के, कैसे पहचान करें कि हमारे पति कौन है? तब इन्होंने अनुसुईया जी ने तीनों को प्रकट किया। ये बोले परम ब्रूही वरदान मांगो। बोले महाराज आप तीनों बालक बन के पालने में झूले हो, तीनों बेटा बन के आओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तीनों बालक बन गए। अब आप देखिए मनु महाराज की 3 बेटियों में 2 बेटी का वंश आपने सुना। तीसरी बेटी है पशुपति, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्या हुई। इन 16 कन्याओं में से महाराज 13 कन्या तो दी धर्म के लिए। श्रीमन नारायण जय हो जय परम भागवताय नमः। आओ यहाँ जाओ। तेरे कन्या धर्म के लिए दी, एक पितृसरों के लिए दी, एक अग्नि देवता के लिए। क्या हुआ जोड़ू देख रहा है? और कंठ का मतलब है आपकी कथनी करनी एक हो गया। तो अत्रि जी कौन है? अत्रि जो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत, फिरत तनु त्यागी, रीति जगत से न्यारी। अनुसुईया कौन है? जिन्होंने असूया भावना को समाप्त कर दिया है, ईर्षा
कपट द्वेष छल छिद्र छोड़ दिया। ऐसी माताएं अनसुईया आज भी है माता। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि पड़ोसी के घर में 4 पहिया की गाड़ी आ गई और हमारे यहाँ तो मोटरसाइकिल है। देखो मानव 3 प्रकार से जी रहा है। 3 प्रकार है क्या? अभाव, प्रभाव, स्वभाव। अभाव का मतलब यह है कि हमेशा अभाव बना रहता है। मकान नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, अनेक बातें अभाव। उस व्यक्ति की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। अभाव में जिंदा रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। और एक प्रभाव, जब हमारे पास कुछ पैसा बढ़ा तो हमने प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। हम तो एसी में रुकेंगे, एरोप्लेन के टिकट से आएंगे और इतनी दक्षिणा लेंगे भागवत की, क्योंकि हम प्रभाव में आ गए, हमारा प्रभाव बढ़ गया। और एक स्वभाव है, जैसा भी परमात्मा ने दिया है उसमें हम राजी हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी बाहबा है, उधर भी बाहबा है। स्वभाव में जियो। जो भी परमात्मा ने आपको दिया है उसे स्वीकार करो, शुरुमान करो। क्या नहीं दिया भगवान ने? इतनी अच्छी व्यवस्था की है महाराज। ये नासिका कहीं पीछे लगी होती तो ये चश्मे का स्टैंड कहां से आता? बड़ी मुश्किल होती। और उनको कितनी चिंता है परमात्मा को, बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक दूध नहीं है मां की। जन्म होते ही क्षीर सागर से कनेक्शन जोड़ दिया। बच्चे ने पूरा दूध पी लिया, थोड़ी देर में फिर दूध आ गया। वाह मेरे वाले, कितनी कृपा तेरी। तत्काल आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, ऐसा नहीं। फिर बच्चे का दूध से पेट नहीं भरा। भगवान ने सोचा कि भाई भूखा रहता है, इसको दांत दे दो, छोटे छोटे दांत दे दिए। अब दांतों से कुछ पानी लगा, फिर भी पेट नहीं भरता तो कच्चे दांत वापस लेके पक्के दांत दे दिए। अब भूखा हो। और 60 वर्ष के बाद में जब ज्यादा खाना खाया, पेट खराब होने लगा, ठाकुर जी कहते दांत वापस करो। अब आप दलिया पियो, दूध में रोटी पाओ। कितनी व्यवस्था है उस मालिक की। एक बाल बनाने वाले नाई पर हमको भरोसा है कि ये बाल काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा, पर भगवान पर भरोसा नहीं है कि भगवान हमारी पूर्ति करेगा। हमारे श्यामदेव बाबा पर जिन्होंने भरोसा रखा है उनको कमी नहीं रही है। और एक मुझे बात याद आ गई, हमारे श्री पलिया बाबा थे, द्वारका भाई साहब के पिताजी। उनसे एक बार लोगों ने प्रश्न किया कि तुम्हारे गुरु कौन है? बोले हमारे गुरु श्यामदेव बाबा है। श्यामदेव बाबा, केवल श्यामदेव बाबा के अलावा कुछ था ही नहीं उनके अंदर। जब भी हमको सुनते थे श्यामदेव बाबा। तो अगर तुम किसी के आधार से जियोगे आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। भैया स्वभाव से जियो, अभाव प्रभाव और स्वभाव ले ले। देखो इन अनुसुईया महारानी के यहाँ तीनों देवता बालक बन के आए। एक बार अत्रि जी ने मन में सोचा कि भाई कुछ भजन करें। और भैया ये ब्राह्मण का जो शरीर परमात्मा ने दिया है अंतिम प्रमोशन है, दोबारा ये शरीर नहीं मिलने वाला। ये केवल भजन के लिए हुआ है। जितना भी हो भजन कर लो। अत्रि जी ने सोचा कि घर में रह के भजन तो करते हैं, किंतु कोई दिव्य भजन करे तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर भजन करने गए। मैं तो ये कहूंगा, आप अगर बाबा बन रहे हो तो पत्नी को साथ लेके बनो।
अकेले क्यों बनते हो? क्या पत्नी के घर से भयभीत होकर बाबा बन रहे हो? शादी के समय तुमने संकल्प लिया है कि मैं आजीवन तक तुम्हारा साथ दूंगा, कुछ बुढ़िया को छोड़कर तुम बाबा बनोगे, उसकी आत्मा दुखी होकर तुम्हें बद्दुआ देंगे कि बुढ़ापे में मुझे छोड़ के चले गए। बाबा तो तुम बन गए, तुम्हारे बेटे के बेटा हो गया, तुम्हें बाबा कह रहा है, बाबा तो बन चुके। बाबा जैसा काम घर में करो, भजन करो ना घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर, ने झगड़ा हुआ मैं बाबा हो जाऊंगा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि महाराज कुछ भजन भी विशेष करना चाहिए। और अत्रि जी पत्नी को साथ में लेकर रिक्शा की कुलाद नाम के पर्वत के ऊपर भजन करने चले गए। और महाराज ऐसा भजन किया, इनके ललाट से धुआं की श्रेष्ठ अग्नि निकली, तीनों देवता वरदान देने को आए। अत्रि ने कहा महाराज मैंने तो एक देवता का आराधन किया, आप तीनों कैसे बना रहे? बोले भो अत्रि वयम न त्रि, हम तीन नहीं हैं, हम एक। महाराज पहले तो मेरे मन में यह भाव था कि एक बेटा हो जाए, और तुम तीनों को देखकर मेरा मन लालायित हो गया है, अब तो तीनों ही बालक बन के आओ। ये तो कथा है भागवत की। अन्य पुराणों के अनुसार एक बार हमारे नारद जी महाराज वैकुंठ में पधारे, लक्ष्मी जी ने स्वागत किया। कहिए देवर्षि, आज तो बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे। हाँ माता जी, क्या बताऊं, मैंने आज ऐसी पतिव्रता का दर्शन किया है, गजब हो गया। पतिव्रता मेरी जैसी? माता जी क्षमा करना, आप तो उनकी छाया भी नहीं हो। कौन है ऐसी पतिव्रता? तुमने नहीं सुना? महारानी अनुसुईया, जिन्होंने पतिदेव को जलपान कराने के लिए, स्नान कराने के लिए गंगा मैया का आह्वान किया और मंदाकिनी को अपने आश्रम से बहा दिया। अत्रि जी नित्य स्नान करने जाते थे गंगा मैया में। और महाराज जब वृद्धावस्था आ गई, चलने में असमर्थ होने लगे, तो उसी समय मात्र हाथ में जल लेकर संकल्प किया, गंगा जी प्रकट हो गई। बंदनीय है माताएं जो मरकम बच्चों से पति की सेवा करते हैं। पति की सेवा से बढ़कर के दुनिया में कोई सेवा नहीं। पति साक्षात भगवान है। हम तमाम देवताओं के ढोंग देने के लिए जाते हैं, मन्नत मनाने के लिए, और देवता के भगत कहते हैं कि भैया साल भर जाप करो, हर महीने आएगा तो 100-200 का माल लेके आएगा। सच्चा भगवान तुम्हारे घर में बैठा है, उसकी सेवा करो। होता क्या है आजकल, जरा कुछ ऐसा भी है। एक बार फूटे वाला जी पर कथा थी, अब की बार भी जा रहे हैं 7 तारीख से, ये 12वीं कथा है। तो राम कथा हो रही थी, और राम कथा में अनुसुईया जी की कथा जब आई, तो जब हमारे राम ने कुछ कहा तो एक महिला खड़ी हो गई, पंडित जी तुम बताओ हम कहा करें? हमने पतिदेव को चन्ना में तो लो संक्रांत को 4-6 दिना तो 5 धुआए, दिन ने लात मारी, हमें आई गुस्सा, हम तो भदौरिया की बेटी डंडा लेके खड़ी है। जब तक 5 धुआ ले, पंडित जी ये बताओ हमें पाप लगे होंगे? पुण्य? बड़ी सरल स्वभाव की बहन थी। मैंने कहा देखो बहन जी, अब जो हो गया हो गया, आगे गलती मत करो। तो कुछ हमारे पतिदेव भी ऐसे, पर आप अपना पाठ अदा करो। रामलीला रंगमंच पर तुमने अभिनय अच्छा किया तो लोग तुम्हें दोबारा बुलाएंगे, और तुम्हारा पाठ गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया, कोई तुम्हें नहीं बुलाएंगे। भैया अमर सिंह चौहान को बुलाओ, रावण का अभिनय तो वही करेंगे, क्यों तुम्हारा पाठ अच्छा रहा इसलिए बुलाते। हम आप सभी यहाँ पात्र बनकर के पाठ अदा करने आए हैं। माँ के साथ बेटे का पाठ अदा करना है,
भाई के साथ भाई का पाठ अदा करना है, बहन के साथ भाई का पाठ अदा करना है, और पिता के साथ पुत्र का पाठ अदा करना है। एक भी पाठ तुम्हारा बिगड़ गया, दोबारा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा आने का। भगवान कहेंगे तुम्हारा पाठ बिगड़ गया, अब नहीं भेजेंगे दुनिया में। तो पाठ का ध्यान रखो कि हम काय का पाठ दे रहे हैं। राम का पाठ दे रहे हैं तो राम जैसी बातें करो, और रावण के पाठ में राम जी जैसे बोले तो तुम्हारा पाठ बिगड़ गया। तो यहां अनसुईया जी की जब बड़ाई की, शंकर जी क्या जाके पार्वती से कर दी। दोनों देवियों ने कहा महाराज हमने सुना है कि अनसुईया जी बड़ी पतिव्रता है, आप उनकी परीक्षा लेने जाओ। परीक्षा कैसी बात करती है देवी? सती नारी का सत बलवान, जिससे हार गए भगवान। सती नारी के सतीत्व का परीक्षण करना कोई साधारण बात नहीं है। बूद अगाध सहई गिर कैसे, खल के बचन संत जैसे। अर्थात कामी पुरुष कितनी भी काम की बात करे किंतु सती का मन डोलता नहीं है, डोल नहीं सकता, वो अपनी सतीत्व पर अड़िग है। भगवान ने कहा ठीक है तुम कहती हो, तुम जा रहे हैं। आज हमारे श्रीमन नारायण भगवान कैलाश पर आए, चलो भोलेनाथ को साथ में ले चले। और यहाँ पार्वती जी ने भी दूनी में पानी डालना शुरू कर दिया कि पहले परीक्षा लेके आओ तब बैठने दो। ब्रह्मा जी भी आ गए, तीनों देवता ब्राह्मण बन के द्वार पर गए। सती जी ने कहा आइए देवता जी पधारो, आप प्रसाद पाओ। हाँ हम प्रसाद पाएंगे, हमने सुना है कि आप परम सती हैं, निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसेंगी तब मानेंगे कि तुम दिव्य सती हो, अपनी दिव्यता दिखाओ। अनसुईया जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, ओहो ये तीनों देवता मेरी परीक्षा करने आए हैं। यदि मैंने मरकम प्रथम से अपने पति की सेवा की हो, ये तीनों बालक बन जाए, छोटे छोटे बालक बन जाए। बोलो सती महारानी की जय हो। बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी जी आई भोलेनाथ के पास तो उनको ढूंढने भेजूंगी। यहाँ तो भोलेनाथ भी नहीं। पार्वती बोली अब की क्या बताऊं, नारद जी ने ऐसा चक्कर डाला है, कहीं नारद जी मिल जाए तो सबसे पहले उनका तुमड़ा फोड़ना है। परम कौतुकी नारद जी रास्ते में मिल गए। माता जी प्रणाम, कहाँ जा रही हो तीनों? हल्ला मत करो, बताओ बताओ वो कहाँ है तीनों? देखो माता जी अब मेरा अनुष्ठान चल रहा है, औरतों से बातें नहीं करता हूँ। अरे नारद जी हल्ला मत करो, बता तो दो कहाँ है। चली जाओ सती अनसुईया के यहाँ, तीनों पालने में झूल रही। तीनों सतियां जब पहुंची, पहले तो आदेश दिया और आज्ञा के अनुसार अंदर प्रवेश किया। देखा तो तीनों बालक एक जैसे खिल रहे हैं। अंततः एक दिन लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, आंसू निकला, ऊपर पड़ा। बस क्या हुआ लक्ष्मी? आंसू आ गया? हाँ मां, अब हमारे पति का वियोग हमसे सहन नहीं होता, ले जाओ ना अपने पति को। कैसे ले जाए, ये तो एक ही रूप रंग के, कैसे पहचान करें कि हमारे पति कौन है? तब इन्होंने अनसुईया जी ने तीनों को प्रकट किया। ये बोले परम ब्रूही वरदान मांगो। बोले महाराज आप तीनों बालक बन के पालने में झूले हो, तीनों बेटा बन के आओ। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तीनों बालक बन गए। अब आप देखिए मनु महाराज की 3 बेटियों में 2 बेटी का वंश आपने सुना।
तीसरी बेटी है प्रसूति। इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्या हुई। इन 16 कन्याओं में से महाराज 13 कन्या तो दी धर्म के लिए। श्रीमन नारायण जय हो जय परम भागवताय नमः। आओ यहाँ जाओ। तेरह कन्या धर्म के लिए दी, एक पितृसरों के लिए दी, एक अग्नि देवता के लिए। क्या हुआ जोड़ू देख रहा है? श्री हरि बोलिए श्याम सरकार की जय। तेरे पत्नी धर्म के लिए दी, जिनमें मूर्ति नाम की जो बेटी थी, इनके यहाँ भगवान नर नारायण का अवतार हुआ, जिन्होंने बद्रीनाथ धाम में दिव्य तपस्या की। 2 पर्वत है, नर पर्वत, नारायण पर्वत। एक बेटी का विवाह अग्निदेव के साथ में किया, स्वाहा। तो स्वाहा के हुए पावक पवमान सुचि आदि। और एक बेटी पितृसरों को दी, अरिमा आदि पितृसरों का जन्म हुआ। एक बेटी का विवाह शंकर जी के साथ में किया। इनके कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में शरीर का समापन कर दिया। शौक पड़े महाराज, क्या कह रहे हैं आप? भवेशील बताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सल विद्वेषम करो कृष्मा अरात्यात्मजां सत्यम। महाराज शीलवती बेटी और पिता के घर आग लगा के मरी, कोई न कोई विशेष कारण होगा। ये कथा मुझे सुनो। जब हमारे मैत्री जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं, पुरा विश्व सजान शत्रे समीता परमर्षयं तथा मरगड़ा सर्वे सानुगा मुनियों में। पहले के समय में एक विश्वेश्वरया नाम का यज्ञ हुआ, और यज्ञ में सभी ने कहा भैया एक कोई अपना मुखिया बनाओ। जिस घर का कोई मुखिया नहीं, जिस परिवार का कोई मुखिया नहीं, जिस गांव का कोई मुखिया नहीं, जिस समाज का कोई मुखिया नहीं, वो घर घर नहीं, परिवार परिवार नहीं, गांव गांव नहीं, समाज समाज नहीं। लड़ी से जुड़े अंगूर की कीमत होती है मेरे भाई, और कहीं अंगूर टूट गया तो सड़ जाएगा, कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा समाज से जुड़ के रहना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष समाज की बात नहीं करता हूं, हर समाज की बात करता हूं। समाज से जुड़े व्यक्ति की कीमत होगी। तो महाराज कोई मुखिया बनाओ। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सोचागी, खान पान सोए, पाले पोसे सकल मिले तुलसी सहित विवेक। दक्ष प्रजापति को मुखिया बना दिया। अस को नहीं भगते वो जग माही, अस को नहीं भगते वो जग माही। प्रभुता पाए तारे माता रानी, प्रभु
बस को पद पाने के बाद उससे कुछ यानी प्रभुता न आए। दूध का कुल्हड़ बोतल झपट के हाथ में ले लिया जाता है, वो काम निकलने के बाद उसे रोड पर फेंक दिया जाता है। दक्ष प्रजापति ने कहा मैं मुखिया बन गया, आज मेरा स्वागत समारोह है, मैं सबसे बाद में जाऊंगा। कौन कौन मेरा सम्मान करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं। सभा में सभी विराजमान हैं। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, सभी उठकर खड़े हुए। तीन महानुभाव खड़े नहीं हुए, एक तो श्रीमन नारायण भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर जी। दक्ष ने चौकन्ने भाव से देखा, और ये सभी ने मेरा स्वागत किया, ये तो जगत पिता है और ये मेरे पिताश्री हैं, पर ये शंकर अपने आप को क्या समझता है? आखिर मेरा दिमाग है, मैंने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अग्नि ब्राह्मण की साक्षी के साथ मृग नैनी बेटी का विवाह बंदर जैसे नैनी वालों के साथ कर दिया। बंदर जैसी आंखें से शूयताम ब्रह्मशयोमि सहदेवा सहाग्नय साधुनाम भवताम व्रतम नाभ्याना नचमस्तरा। सुनिए ऐ नवगणों, ऐ विप्रगणों, मैं किसी देवता पूर्वक नहीं बोल रहा हूँ, पर आजकल इस सभा में अशुभ लोगों का आना शुरू हो गया है। कौन है सत्य महाराज? दिखता नहीं तुम्हें ये शंकर? पागलों की तरह नृत्य करने वाला, चिता की भस्मी लगाने वाला, मुन्नों की माला पहनने वाला, अवधूत, ये तो अपवित्र है। आज के बाद इसे यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। श्राप देने के बाद ये तो चले गए, पर वहां बैठे नंदी जी। हरिहर निंदा सुने जो काना, मोहि पाप गौघात समाना। ऐ दक्ष कामी, तू शिव तत्व को नहीं पहचानेगा। जो तूने पशु की तरह भाषा का प्रयोग किया है, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तेरा मस्तक अलग हो जाएगा, पशु का मस्तक लगेगा। भगवान शंकर को श्राप देते समय जिन्होंने दाढ़ी हिलाई उनकी दाढ़ी तुक जाएगी, जिन्होंने दांत निकाले उनके दांत टूट जाएंगे, जिन्होंने आंखें निकाली उनकी आंखें फूट जाएंगी। अब तो महाराज श्राप देना शुरू किया। भृगु जी ने कहा, अच्छा तुम मुझसे कह रहे हो? तुम, मैं श्राप देता हूँ शंकर जी के भक्त आडंबर करेंगे, और मैं भी श्राप देता हूँ ब्राह्मण भक्ष अभक्ष नहीं देखेंगे। बोलो राधे राधे। सबसे पहले बफर सिस्टम में जूता पहन के प्लेट लेके ब्राह्मण देवता ज्यादा दिखेंगे। यानी परपाकी ब्राह्मण स्वपाकी सन्यासी दोनों नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण को अपने हाथ का पाक बना के पाना चाहिए, और सन्यासी को अपने हाथ से बना के नहीं पाना चाहिए। सन्यासी को बना हुआ पाना चाहिए और ब्राह्मण को अपने हाथ से बना पाना चाहिए। क्योंकि अब महाराज क्या बताएं, अन्न से बुद्धि, पानी से वाणी। अब झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ जमेना, झूठ आटा खाने, बुद्धि हमारी सक्रिय हो गई, भगवान के भजन में मन लगता ही नहीं, आलसी हो गए। ये तो हमारे दर्शन तो खैर वैष्णव भी गए, मनिया धारण किए। मैं कोई हलवाइयों की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर महाराज हलवाइयों का तो भगवान मालिक है। उन्होंने स्नान कब का किया है, जूता पहन के लगे हैं, और आया समय तो पक्षी आप ही पाँव रख लें।
सर्दी के दिनों में हाथ धोने को कहाँ फुर्सत रखी है। अब आप को अरे पंडित जी आप भोजन नहीं पाओगे तो हमारी भागवत कैसे सफल होगी। क्षमा करें श्रीमान, भोजन की शुद्धि आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने भोजन की शुद्धि रखी, उनकी वाणी फलित थी। पढ़े लिखे भले कम थे पर जो वाणी निकल जाती थी सत्य होते थे। भोजन की शुद्धता थी। पूरी बेलने के लिए तो घर की महिलाएं और